अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। अफगानिस्तान समेत सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में अस्करी हुकाम, विफाकी वज़रा और मुशीर कौमी सलामती ने शिरकत की। पाकिस्तान हसास और पेचीदा दौर से गुजर रहा है। 22 अक्टूबर से सियासत में तेजी आएगी। सियासत के लिए आइंदा 4 माह इंतहाई अहम है। इमरान खान सुरखरू होंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। कहा, सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहा है और सियासत मशरक़ से तुलू हो रही है। हसास इदारों के खिलाफ ज़ुबान इस्तेमाल करके टार्ज़न बनने वाले लोग मुंह के बल गिरेंगे। पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात की वजह आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का 10 साला दौर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ट्वीट का, रवां साल 12 अरब डॉलर कर्ज वापस न करना होता तो ये पैसा तेल और बिजली की सब्सिडी के लिए इस्तेमाल करते, महंगाई में इजाफे को रोकते। मुल्क की बर्बादी का कसूरवार सिर्फ इमरान खान है। तारीखी करप्शन और चोरों को एनआरओ देकर लाई गई तबाही का इल्जाम दूसरों पर मत डालें। वज़ीर आज़म कर्ज लेकर अपनी और अपनी एटीएम्स की जेबें न भरते तो आवाम को सस्ती अशिया मैसर होती। मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, मुल्क के 74 साल में इतनी तबाही नहीं आई जो इन 3 सालों में आई है। शहबाज शरीफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में जवाब जमा करवा चुके हैं, मगर एफआईयू को इमरान न्याजी और शहजाद अकबर की मंशा के मुताबिक जवाब चाहिए ताकि शहबाज शरीफ को पाबंदी से हासिल किया जा सके। नून लीगी रहनुमा तातार की मीडिया से गुफ्तगू। वफाकी वजीर अली अमीन पर भी तनकीद कर दी। कहा, गंडापुर खुद तो शहद खाते हैं, आवाम को मीठा कम खाने का मशवरा देते हैं। हुकूमत का पीर से पूरे मुल्क में तालीमी इदारे मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान। मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, मुल्क में 6 करोड़ अफराद की जुज़वी या मुकम्मल कोरोना वैक्सीनेशन की जा चुकी है। अब बच्चों की वैक्सीनेशन पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तालीमी इदारों में हफ्ते का दिन वैक्सीनेशन डे के तौर पर मनाने का ऐलान। मुल्क में कोरोना से अमवात और केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों में 26 अफराद जान बहक। 912 अफराद में वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता रोज 45,619 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.9% रही। कर्ज प्रोग्राम बहाल कराना है तो डू मोर। IMF ने पाकिस्तान को मुतालबात की नई फहरिस्त थमा दी। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने, हर तरह की सब्सिडी के खात्मे, वर्चुअल मुज़ाकरात में इनकम और सेल्स टैक्स, रेगुलेटरी ड्यूटी के हवाले से मजीद इक़दामात, निजकारी प्रोग्राम को तेज करने के मुतालबात। हतमी मुज़ाकरात में तमाम मुतालबात पर हतमी फैसला किया जाएगा। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शेरमन की वफ़द के हमरा दफ्तर ख़ारजा अमन। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, अफ़गान सूरत हाल और इलाक़ाई अमन से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल। वेंडी शेरमन का बलूचिस्तान में ज़लज़ले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार। अफ़गानिस्तान से इनख़ला में मुआवनत और पाकिस्तान के किरदार को सराहा। आज़ादी इज़हार राय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद का आलमी एतराफ़। नोबेल कमेटी ने मुश्तरका तौर पर 2 सहाफ़ियों को अमन का नोबेल इनाम देने का ऐलान कर दिया। फिलिपाइन की मारिया रुसा और रूसी सहाफ़ी दिमित्री मेरातोफ नोबेल अमन इनाम के मुश्तरका हकदार करार पाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश, जबकि मैदानी इलाकों में गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक रात के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा के कुछ अजला में बारिश हो सकती है। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज में आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। अफगानिस्तान समेत सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायजा लिया गया।
इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और मुशीर कौमी सलामती ने शिरकत की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें अफगानिस्तान समेत सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। इजलास में अस्करी हुकाम, वफाकी वज़रा और मुशीर कौमी सलामती ने शिरकत की। और वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना है कि पाकिस्तान हसास और पेचीदा दौर से गुजर रहा है। 22 अक्टूबर से सियासत में तेज़ी आएगी। सियासत के लिए आइंदा 4 माह इंतहाई अहम है। इमरान खान सुरखरू होंगे। शेख रशीद ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदान मगरिब की तरफ देख रहा है और सियासत मशरिक से तुलू हो रही है। हसास इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करके टार्जन बनने वाले लोग मुंह के बल गिरेंगे। अपडेट है, पाकिस्तान हसास और पेचीदा दौर से गुजर रहा है, कहा गया। आज वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की जानिब से उन्होंने ये भी कहा कि सियासत के लिए आइंदा 4 माह इंतहाई अहम है। और आर्मी चीफ ने बलोचिस्तान में तैनात जवानों को सिविल इंतजामिया से ताउन की हिदायत कर दी है। कहते हैं ज़लज़ले से मुतासरा आबादी को दरपेश मुश्किलात को कम करने में इंतजामिया की मदद की जाए। मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से। जी नसीम सिद्दीकी। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ की बलूचिस्तान में तैनात जवानों को सिविल इंतजामिया से ताउन की हिदायत। पाक फौज के जवान ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मदद करेंगे, ये कहना था ISPR का। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि ज़लज़ला से मुतासरा आबादी को दरपेश मुश्किलात को कम करने में इंतजामिया की मदद की जाएगी। जी अपडेट कर रहे थे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा है कि 225 अरब के मजीद टैक्स मुल्क में माशी तबाही, बेरोजगारी और महंगाई का क़यामत ख़ेज़ ज़लज़ला साबित होंगे। अपोजिशन आइन में इदारों के मुतय्यन इख्तियारात हुकूमत को छीनने नहीं देगी। अपने बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि महंगाई के सूरज ने गरीबों का हलक खुश कर दिया। रिलीफ के बजाय आवाम को हर रोज एक नई तकलीफ मुब्तला किया जा रहा है। IMF की आकबत नांदेश शराइत मानने वाले हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि ऑर्डिनेंस के जरिए कानूनी तरमीम पार्लियामेंट पर अदम एतमाद और गैर आइनी और गैर जमहूरी रवैया है। ये पार्लियामेंट ही नहीं, अदलिया पर भी हमला है। हुकूमत ने खुद को बचाकर इदारों की आइनी आज़ादी छीनने का कदम उठाया। नैब के पहले से मुतनाज़ा कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए 18 तरमीम में हुकूमत को जवाबदेही से फरार है। सियाह ऑर्डिनेंस मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ एक कदम है।